नूरपुर नाम का एक छोटा सा गांव था जहां मिट्टी की खुशबू और सादगी में बसने वाले लोग एक दूसरे को रिश्तों से पुकारते थे। इसी गांव में अकबर नाम का एक लड़का रहता था जो ना कोई अमीर जमींदार था ना कोई बड़ा अफसर, बस एक सादा दिल इंसान था जो हर वक्त दूसरों की मदद के लिए तैयार रहता था। किसी के खेतों में हल चलाना हो तो अकबर, किसी की फसल काटनी हो तो अकबर, किसी के घर शादी हो और मेहमानों को संभालना हो, बर्तन धोने हो, कुर्सियां लगानी हो तो अकबर। रात के अंधेरे में अगर किसी का बच्चा बीमार हो जाए और डॉक्टर दूर हो तो साइकिल लेकर जाने वाला भी अकबर। एक बार करीम चचा को तेज बुखार हुआ तो 3 रातें अकबर उनके सिरहाने बैठा रहा, पानी की पट्टियां रखता रहा और खुद नींद से लड़ता रहा। लोग कहते थे अकबर फरिश्ता है, मगर किसी ने ये नहीं सोचा कि फरिश्तों को भी थकन होती है। अकबर के अपने भी छोटे से खेत थे जिनमें उसने गंदुम बोई थी। वो हर रोज़ सोचता कल अपनी फसल देख लूँगा, मगर कल कभी नहीं आता था क्योंकि किसी ना किसी को उसकी ज़रूरत होती थी। फिर एक दिन अकबर खुद बीमार पड़ गया। बुखार से जिस्म टूट रहा था और वो सोच रहा था कि आज कोई उसके लिए दूध ले आएगा, कोई डॉक्टर बुला देगा, कोई रात को उसके पास बैठ जाएगा, मगर दरवाज़ा खामोश रहा। सुबह 2 लोग गुजरे तो एक ने आवाज दी कि जल्दी ठीक हो जाओ, मेरी फसल का काम रह गया है। और दूसरे ने कहा अपनी सेहत का ख्याल रखना और अगले हफ्ते मेरे खेत भी देख लेना। कोई अंदर ना आया, कोई उसके पास ना बैठा। तब अकबर ने पहली बार महसूस किया कि लोग उसे इंसान नहीं, आदत समझने लगे हैं। कुछ हफ्तों बाद जब वो ठीक हुआ तो उसने देखा उसकी गंदुम पक चुकी है और अगर वक्त पर ना काटी गई तो खराब हो जाएगी। उसने सोचा मैं सबके लिए गया हूं, आज सब मेरे लिए आएंगे। वो चौक पर गया और बोला भाइयों, मेरी फसल काटनी है, 2 दिन का काम है। मगर एक ने कहा पहले मेरी बाकी है। दूसरे ने हंसकर कहा तुम तो तेज हो, पहले मेरी निपटा दो। और तीसरे ने कहा तुम्हारा बाद में भी हो जाएगा। अगली सुबह अकबर अकेला अपने खेत में दरांती हाथ में लिए खड़ा था। धूप तेज थी और हर वार के साथ एक सच उसके दिल में उतर रहा था कि अगर तुम अपनी फसल नहीं संभालोगे तो दुनिया तुम्हारी फसल नहीं काटेगी, बल्कि तुमसे अपनी कटवाती रहेगी। उस दिन के बाद अकबर ने मदद करना बंद नहीं किया, मगर उसने तरीका बदल दिया। अब वो पहले अपना काम करता, फिर दूसरों का। अब वो हर आवाज पर नहीं दौड़ता था, बल्कि वहां जाता जहां कदर भी हो। कुछ लोग दूर हो गए, मगर कुछ सच्चे लोग सामने आ गए। और इस बार उसने अपनी फसल वक्त पर काट ली, क्योंकि उसे समझ आ गया था कि मदद करना खूबसूरत है, मगर अपनी जिंदगी को नजरअंदाज करके मदद करना खुद पर जुल्म है। और कभी-कभी सबसे ज्यादा जरूरत हमें खुद अपनी होती है।